7.1 से लेकर के और 7.6 तक पूरा इंडेफिनेट इंटीग्रल था। और जिसको इंडेफिनेट इंटीग्रल समझ आ गया उसको समझ लो डेफिनेट बहुत आसान लगेगा। ठीक है, डेफिनेट में क्या है, डेफिनेट में है हमारे पास में, डेफिनेट इंटीग्रल में है ऐसे a टू b, यानी कि लिमिट दे रखी है a टू b fx dx, ये a टू b fx dx। अब जो हमारा इंटीग्रेशन आता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गया हमारे पास में 2 3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने x dx, 2 3 x dx। तो पहले तो सिंपल इंटीग्रेशन करो। सिंपल इंटीग्रेशन इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। हम प्लस में सी लगाते थे पहले, अब डेफिनेट आ गया तो डेफिनेट में सी नहीं लगेगा, क्योंकि सी लगाया जाता है इनडेफिनेट के लिए कि भाई कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है इसमें इनडेफिनेट में एक तो सी नहीं लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, और फिर जो है ऐसे जो लिमिट है वो 2 से 3 हो जाएगी, ऐसे 2 से 3। ठीक है, तो पहले तो हम लिखेंगे 3 यहाँ पर, एक्स की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आंसर आएगा। यानी कि 9/2 माइनस 4/2। ठीक है, 9 का 5/2, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। यानी कि हमारा जो यहाँ पर से आएगा ना a टू b, तो ये हमारा आंसर आएगा fb माइनस fa, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है। सीधे हम क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आज से जो है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो गया है, तो बहुत इजी है। यो समझ लो कि आपका रिवीजन है ये इंटीग्रेशन का। सिर्फ इसमें यही फर्क पड़ेगा कि भाई इसमें क्वेश्चन हमें क्या लेना है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आ गया, पहला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया हमारे पास -1 to 1 और x प्लस 1 इंटू में dx, याद है। तो आप बिना झिझक करे सिर्फ इंटीग्रेशन निकालिए, इसकी चिंता नहीं करनी भाई -1 1 क्या है। तो इसका x का इंटीग्रेशन हो गया x स्क्वायर बाई 2, प्लस में 1 का हो गया x। ठीक है, और यहाँ पर जो है -1 से 1, ये हमारी लिमिट आ गई। पहले आप 1 लिखिए इसको, पहले आप क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 1, पहले सिर्फ आपने 1 लिखना x की जगह, फिर माइनस लगाएंगे तो स्टार्ट करेंगे। अब -1 रखेंगे तो 1/2 और -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1/2 आएगा, और -1 रखेंगे तो -1 आएगा। तो इसके बाद में क्या आएगा, ये 1/2 प्लस 1 3/2 और माइनस में -1/2, इसको हमने सोल्व कर दिया। तो 3/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2। ठीक है बेटा, ये हमारा 2 आंसर आ गया। बताइए इसमें आ गया। हाँ बेटा, सुना आ गया। सर एक बार दोबारा से बिल्कुल फर्स्ट स्टेप रिपीट करना, आपने x²/2 कैसे किया, इसका डिफरेंशिएशन किया है? इंटीग्रेशन बेटा, इंटीग्रेशन लेना हमने। इंटीग्रेशन कैसे लेता पता है आपको? यस सर। बस x का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। इंटीग्रेशन करना हमने। यस सर। ठीक है, यस। और दूसरा लेके देख लो। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2 से 3 है और यहाँ पर आ गया 1/x इंटू में dx। चलो बोलिए आप, 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन? 1/x का इंटीग्रेशन बोलो। कोई बच्चा बोले 1/x का इंटीग्रेशन? भावना?
log x। बस log x हो गया। log x हमने इंटीग्रेशन रखना है, उसके बाद में ये लिमिट आ जाएगी 2 से 3। तो यानी कि पहले हम 3 को रखेंगे, ऊपर वाली लिमिट को पहले लिखा जाता है log 3 माइनस log 2। ठीक है, तो फिर इसको log m माइनस में log m आगे फॉर्मूले चलते रहेंगे, log 3/2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही करना है इसको सिंप्लीफाई पूरी एक्सरसाइज को। अब आगे आ गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 sin 2x dx। ये आ गया 0 से π/4 sin 2x dx। लिमिट की चिंता नहीं करनी आपने, आपने सिर्फ इसको देखना था sin 2x किसका होता है। sin 2x होता है बेटा cos 2x माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, ये होता है। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा sin x का माइनस cos x होता है इंटीग्रेशन में, और जो ये जो होता है कोएफिशिएंट वो डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा फिर आपका 0 से π/4। अब तुम चाहो तो -1/2 को बाहर ले लो, ऐसे अंदर क्या रह गया cos 2x 0 से π/4। अब -1/2 पहले π/4 की वैल्यू आएगी, तो π/4 रखेंगे इसको cos 2 इंटू में π/4 x की जगह माइनस cos 2 इंटू में 0, ये आ जाएगा -1/2 cos π/2 0, cos π/2 0 होता है और cos 0 1 होता है, माइनस का 1 हो गई। तो -1/2 इंटू में -1 इजकल टू प्लस का 1/2, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, बोल भी लिया, समझ आ गई? यस आगे समझ। अब सभी बच्चों को समझ आ गया? रितिका? यस सर। बस बेटा समझ लो कि 7.1 एक्सरसाइज हो रही है, सिर्फ लिमिट हम पुट कर रहे हैं। जैसे 7.1 और 7.2 में थे बहुत सारे क्वेश्चन, वैसे ही सारे के सारे। नाम एक्सरसाइज का 7.9 है, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 देख लीजिए। 0 से π/4 tan x dx। 0 से π/4 tan x। अब tan x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है पता है आपको? इसका इंटीग्रेशन होता है log secant x। log secant x, tan x का log secant x होता है। करके देख लो, log secant x का अगर डेरिवेटिव करेंगे हम क्या आएगा 1/secant x इंटू में secant x इंटू में tan x। तो ये डेरिवेटिव हो गया secant, ये आ गया tan x बच गया। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है log secant x, और फिर इसकी जो है 0 से π/4, तो यह जाएगा log secant π/4 माइनस log secant 0। ऊपर वाली लिमिट को पहले लिखेंगे, नीचे वाले को बाद में रखेंगे। तो यह जाएगा log secant π/2। secant π/2 क्या हो गया? cos π/2 0 होता है, secant π/2 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी, यानी कि log इन्फिनिटी माइनस log 0 यानी कि log 1। secant 0 cos 0 1 होता है, secant 0 1 होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के log इन्फिनिटी डिवाइड बाई 1, यानी कुल मिला के log इन्फिनिटी ही आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ले लो कोई क्वेश्चन। हाँ, इसमें क्या गड़बड़ी होगी मैं बताना जरा।
किसी ने ध्यान दिया इसमें? यहाँ पर पाई बाई 4 था बेटा, तो पाई बाई 4 के हिसाब से निकलना, पाई बाई 4 आएगा यहाँ पे, और ये है पाई बाई 4। पाई बाई 4 जो है सेकेंड पाई बाई 4 होता है √2, और √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, यानी कि कुल मिलाकर के ये 1/2 log 2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में 1 डिवाइड करेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 1/2 log 2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलो। उसके बाद कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे मान लीजिए हमने 9 ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। ठीक है, अब इसको देखते ही पहचान लो कि किसका डेरिवेटिव है, ये किसका डेरिवेटिव है, जरा ध्यान आया? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? 0 to 1 नहीं, ये आएगा हमारा साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है ये पूरा, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से 1 होगी, तो ये आएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 होता है बेटा पाई बाई 2, और माइनस साइन इनवर्स 0 होता है 0, यानी कि पाई बाई 2 हमारा आंसर आता है। ठीक है, इस तरह से करते रहो आप, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जैसे ले लिया हमने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 0 से पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स और dx, ये आ गया। अभी कोस स्क्वायर एक्स आ जाए या साइन स्क्वायर एक्स आ जाए तो इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन निकलना। इसको पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे हम। क्या होता था, 0 से पाई बाई 2, और ये होता है 1 प्लस में कोस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, 1 प्लस कोस 2x डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा इंटू में dx। तो ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा ऐसे, और इंटीग्रेशन किसका बचेगा फिर? 0 से पाई बाई 2 1 प्लस में कोस 2x इंटू में dx, ये आ जाएगा 1/2। अब आप इसका इंटीग्रेशन कीजिए, x हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन 2x डिवाइड बाई 2, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से पाई बाई 2। ठीक है, अब इसकी लिमिट को आप रख दीजिए, 1/2 आ गया। पहले पाई बाई 2 रखो, पाई बाई 2 प्लस साइन पाई 0 हो जाता है, ये पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन पाई 0 होता है, माइनस 0 रखेंगे x 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, 0 प्लस 0। ठीक है, तो ये 1/2 इंटू में पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 4, ये हमारा आंसर आया। बोलो किसी को डाउट हो तो। हाँ बेटा, समझ में आ गया? यस सर। तो पूरे एक्सरसाइज में ऐसे ही है, और कोई ज़्यादा इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है, आज सारी एक्सरसाइज करनी है। और ले लेते हैं कल क्वेश्चन का। पहचानना बस हमने भी किसका क्या है किसका क्या नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 5x के प्लस 1 इंटू में dx, याद। तो इसको दो टर्म है इसमें,
अलग अलग हमने कर दिया इसको। 0 से 1 2x डिवाइड बाई 5x² प्लस 1 इंटू में dx प्लस 0 से 1 3 बाई 5x² प्लस 1 इंटू में dx, ये आ जाएगा। ये अगर इसको तुम ध्यान से देखो तो हमने पुट कर दिया, मान लीजिए 5x² प्लस 1 इक्वल टू t, ये हमने t पुट कर दिया, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 10x dx इक्वल टू dt, ठीक है। और यहाँ से जैसे 2x चाहिए हमारे को, तो चलो x dx कर लेते हैं हम यहाँ पे, 2x ही रख लेते हैं 2x, तो 2x dx इक्वल टू dt बाई 5, तो 2x को और dx को मिला करके dt बाई 5 आ जाएगा। तो ये 1/5 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, और ये आ जाएगा हमारे dt बाई t, ठीक है, ये हो जाएगा। और इधर से अगर हम प्लस करें इसको दूसरे को, ये हमारा क्या आएगा, 3 हमने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा 1/5 को बाहर ले लूँ मैं, 5 को बाहर ले लिया, क्या बचेगा अंदर x² प्लस 1/5 इंटू में dx। यहाँ पर हम आइडेंटिटी बना देते हैं इसकी, तो यह आ जाएगा हमारे पास में 3/5 और इंटीग्रेशन 0 से 1/x² प्लस 1/√5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दोनों तरफ से यहाँ तो आ जाएगा हमारे पास में 1/5 log t, ठीक है। और इसकी जो है लिमिट 0 से 1 प्लस 3/5, और ये हो जाएगा हमारे पास में टेंजेंट इनवर्स x बाई a 1/√5 है, तो 1/√5 ये हो जाएगा। और इसकी भी फिर हमने लिमिट ले ली 0 से 1, ठीक है। तो यहाँ से फिर ये आ जाएगा 1/5, t क्या था हमारा, t था ये, तो ये आ जाएगा log 5x² प्लस 1, और इसकी लिमिट है 0 से 1 प्लस 3/5 इंटू में, इसको हम लिमिट रख सकते हैं यहाँ पर, टेंजेंट पहले 1 रखो, टेंजेंट इनवर्स 1 रखेंगे, 1/5 इंगे √5 माइनस में टेंजेंट 0 0, ये हो जाएगा। इधर से इसकी वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे, 1/5 इंटू 1 कीजिए log 5 प्लस 1 6, log 6 और माइनस में log 1, ठीक है। और प्लस में 3/5 टेंजेंट इनवर्स √5, ठीक है। इधर से 1/5 log 6, log 1 हमेशा 0 होता है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्लस में 3/5 टेंजेंट इनवर्स √5, ये हमारा आंसर आ गया इधर वाला, ठीक है। इसमें बोलिए कहीं से कुछ पूछना होगा आपको। ये स्टेटमेंट थी हमारी, टर्म को अलग कर लिया 2x बाई में ये, और 3 का अलग ले लिया, यहाँ से इसको पुट कर दिया, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया। इंटीग्रेशन निकालने के बाद में सिर्फ लिमिट हमने रखनी है यहाँ पे, ठीक है, इधर से लिमिट यहाँ पे रखनी है, ठीक है, दोनों तरफ से आइडेंटिटी बनानी है। बोलो बेटा, समझ में आया या नहीं आया? यस आगे समझ में तो इसमें जो है, यस हाँ एक क्वेश्चन और देखते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर एक है 17,
0 से पाई बाई 4 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू में dx। ये सिंपल है, अलग अलग करना चाहो अलग अलग कर दो। जैसे मान लीजिए हमने कर दिया ये 0 से पाई बाई 4, पहले सेकेंड स्क्वायर एक्स ले लिया हमने, ये 2 था, ये 2 बाहर आ जाएगा ऐसे dx प्लस 0 से पाई बाई 4 एक्स क्यूब dx प्लस 0 से पाई बाई 4 इंटू में 2 बाहर ही आ जाएगा, इंटू में dx आ जाएगा बस यहाँ पर 1 इंटू में dx। तो ये अलग अलग क्रम हमने कर लेनी है, और अलग अलग क्रम करने के बाद में अब देखो कितना सिंपल है। 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स किसका होता है, टेंजेंट एक्स का, टेंजेंट एक्स का। तो ये 0 से पाई बाई 4 हो गया, प्लस ये हो गया हमारा x की 4 बाई 4, 0 से पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू में क्या आ जाएगा, x 1 का x होता है 0 से पाई बाई 4। बस एक c लिखने का फर्क है, c को आप मत लिखिए, बाकी आप ऐसे चलते रहिए, लिमिट की रखते रहिए यहाँ पर। ये 2, ये क्या मतलब हो जाएगा इसका, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस टेंजेंट 0, इसका मीनिंग हो गया, प्लस पाई बाई 4, एक्स के पाई बाई 4 रखो, ये हो जाएगा हमारे पास में पाई की 4 बाई 1 बाई 4 को बाहर ले लिया मैंने, इसको बाहर ले लूँ, पाई की 4 बाई में 4 256 ये आ जाएगा, माइनस 0 ये हो जाएगा, प्लस 2 पाई बाई 4 माइनस 0 ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 टेंजेंट पाई बाई 4 होता है 1 माइनस 0, टेंजेंट 0 0 होता है, प्लस 1 बाई 4 मल्टीप्लाई में पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 256 और प्लस में 2 इंटू में पाई बाई 4, 2 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई ये प्लस में पाई बाई 2, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसमें कहीं से कुछ पूछना है, किसी को डाउट है तो बोलिए।